दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल शीट में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने एक शीट की डेटा को दूसरे शीट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ उस शीट की डेटा वहां से डिलीट भी हो जाए और वो शिफ्ट हो जाए दूसरी शीट में। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका एक डेमो, और उसके बाद फिर हम वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डेटा यहाँ पे बनाई हुई है, इसमें थोड़ा सा मैंने फार्मूला यूज़ किया है, बाकी मोस्टली मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की है। तो एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, तो ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें भी मैंने कोडिंग की है। तो अगर मैं अभी आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा कि आप जो होता है डेटा वैलिडेशन जो होता है जावास्क्रिप्ट कोड से कैसे लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करना और यहाँ से डेटा को हटा देना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कोई मेरा कोई पार्टी है, मैं इस पार्टी को सेलेक्ट करता हूँ। ये परचेज़ ऑर्डर का एक फॉर्म है। तो जैसे ही आप पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसका यूनिक कोड भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, और मान लीजिए जो भी इसको भर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास स्लिप है तो आप यस या नो करेंगे, और क्या आइटम आप जो होता है परचेज़ करने वाले हैं। तो वो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आइटम, मुझे अल्ट्रावुड करके कोई एक आइटम है, उसको मुझे जो होता है यहाँ पे परचेज़ करना है। और साथ ही साथ जैसे ही मैंने अल्ट्राबूट सेलेक्ट की तो अल्ट्राबूट से रिलेटेड जो भी मेरा मॉड्यूल होगा वो केवल इस ड्रॉप डाउन में वहीं दिखाई पड़ेगा। वो ये एक इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो मैंने जैसे 1M सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कलर, जो अल्ट्राबूट का जो भी कलर होगा अभी यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो मैं इसको एक बार अनटिक करता हूँ। और उसके बाद देखिए अपडेट होते ही जैसे अभी आपने वाइट देखा, जैसे ये यहाँ पे लोड हो रहा है, लोड होने के बाद तो इसका जो अल्ट्रावुड है उससे जो रिलेटेड कलर होंगे वो वहाँ पे शो करेगा। तो अभी भी ये वाइट है, देखिए अभी लोड हो रहा है। थोड़ा सा एक्चुअली स्क्रिप्टिंग यहाँ पे है, तो ये आपके नेट के स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। तो अभी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं। तो अभी भी ये देखिए चूँकि अल्ट्रावुड का वाइट कलर है तो ये वाइट कलर ही यहाँ पे ले रहा है। तो हम यहाँ पे ये एक्चुअली हमारा ये भी डेटा वैलिडेशन पे ही है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। तो यहाँ पे ये देखिए कलर यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास कोई कार्टून है, हम जो भी कितने कार्टून हम जो था परचेज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 4 कार्टून लेना है, और ये सारी जो है एंट्री आप जैसे ही फिल करने के बाद आप अपने डेटा को, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, जैसे ही आपकी पूरी एंट्री हो जाए और यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का जो होता है बटन दबा देना है। एक्सपोर्ट का बटन दबाते ही ये डेटा जो होता है, ये आपके एक्सपोर्ट जो डेटा नाम से सीट बनी हुई है वो इसमें जो होता है ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, और वो भी ट्रांसफ़र होगी जस्ट इस डेटा के नीचे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट हमारी रन हो रही है, और ये स्क्रिप्ट जैसे ही यहाँ पे फिनिश होगी और वो डेटा जो होता है आपका एक्सपोर्ट डेटा वाली सीट में चली जाएगी। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा वाली सीट में, और देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ी सी डेटा आई हुई है। ये एक्चुअल में आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करती है। आपका नेट जितना अच्छा होगा डेटा उतना जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो डेटा यहाँ से देखिए जो ट्रांसफ़र हो करके वहाँ गई है वो यहाँ से हट चुकी है। जो अभी बाकी है वो अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। जैसे अभी यहाँ एम्प्लॉई, यूनिक आईडी, ये सब अभी नहीं गया है, वो यहाँ लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और यहाँ से हट भी जाएगी। तो देखिए ये यहाँ से हट भी गया, और हम लोग चलते हैं अपनी एक्सपोर्ट वाली डेटा की सीट में, और वो देखिए यहाँ पे आ चुकी है। चूँकि डेट और टाइम मैंने फिल नहीं किया तो उस डेटा में डेट और टाइम जो होता है ये कॉलम यहाँ पे नहीं फिल हुआ है, बट वो जस्ट एक डेटा के नीचे दूसरा डेटा हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरी एंट्री करूँगा तो वो भी जो होता है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो ये जो इस तरह की स्क्रिप्टिंग है वो आप कैसे कर पाएंगे वो अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अमित, और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप यदि ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो
दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे हम लोग चलते हैं अपने गूगल शीट में, और यहाँ पे जो हमारा एक्चुअली जो कोडिंग है वो मैंने पहले से करके रखी हुई है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे मैं उसको मैं आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आप सीधे स्क्रिप्ट एडिटर की विंडो में आ जाएं और यहाँ से आप इसके पीछे मैंने कई सारी जो होता है कोडिंग की है, तो अभी मुझे जो जिस कोडिंग की ज़रूरत है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसकी जो कोडिंग है वो मैंने एक्सपोर्ट टू के नाम से बना ली है। तो अब मैं आपको बेसिकली एक आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद मैं इस कोडिंग को आपको समझाऊंगा। हमें करना क्या है कि हमें इस सीट में, मान लीजिए हमारी जो डेटा एंट्री सीट है, सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट के थ्रू इस सीट को फाइंड आउट करना है, और इस सीट को फाइंड आउट करने के बाद हमारी जो भी डेटा होगी उस डेटा की रेंज को कैप्चर करना है। रेंज को कैप्चर करने के बाद हमें इस डेटा की लास्ट रो को भी फाइंड आउट करना है कि मतलब मेरी जो लास्ट एंट्री है वो कितने नंबर रो तक है। जब ये सारी एंट्री हमको पता चल मतलब हम कैप्चर कर लेंगे तो हमें सीधे जो हमारी जो जिस सीट में जो होता है डेटा को पेस्ट करना है उस सीट को कैप्चर करेंगे, और उस सीट में जो लास्ट हमारा रो होगा उस लास्ट रो में जो होता है हम डेटा को पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअली हम यहाँ पे डेट को जो होता है कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट को डाला नहीं है, तो मे भी हो सकता है इसका लास्ट रो ये दूसरा नंबर पकड़ ले और दूसरे नंबर पर हमारा पहले से ही डेटा पड़ा हुआ है। तो एंट्री आपको प्रॉपर वे में करनी है। तो ये तो फिलहाल डेमो था। तो अब इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे अभी जो ये लास्ट रो होगी, तो ये लास्ट रो को फाइंड आउट करेगा। लास्ट रो से एक सेल नीचे जा करके जो डेटा इस सीट से ये कैप्चर करेगा और जा करके यहाँ पे पेस्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो भी डेटा होगी उसको डिलीट भी करेगा। तो अब इसके लिए कोडिंग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी स्टेप है उसका एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और इसके लिए जैसे मैंने एक वैर जो होता है एक वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका है। तो आप सिंपली से स्मॉल लेटर वी में VAR आपको लिखना है, और आपको ये SS या फिर सोर्स जो रेंज या टारगेट जो लिखा है वो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके बाद आपको इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है स्प्रेडशीट ऐप, डॉट लगानी है, और उसके बाद गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होगी आपको यहाँ पे सेमीकोलन कर देना है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है जावास्क्रिप्ट में कि आपने एक लाइन जो होता है कंप्लीट कर दिया है। अब ये क्या हो गया, आपका स्प्रेडशीट ऐप जो ये आपका ये गूगल शीट है इसको स्प्रेडशीट हो गया। स्प्रेडशीट में जाकर के एक उसने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट किया है। तो एक्टिवेट होने के बाद तो ये जो वेरिएबल है एस को हम आगे यूज़ करेंगे। SS डॉट जैसे ये स्प्रेडशीट एक्टिवेट होगा, जो ये वाली सीट है एक्टिवेट होगा, उसमें हम जाएंगे और इस सीट को एक मिनट, इस सीट को जो होता है फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, SS डॉट गेट सीट बाई नेम, और ये वाला जो सीट है डेटा एंट्री सीट, ये देखिए डेटा एंट्री सीट। तो इस सीट को हमने फाइंड आउट कर लिया। ये भी सिंगल इन्वर्टेड जो होता है सिंगल कॉमा में सिंगल इन्वर्टेड मतलब आप ले सकते हैं, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस सीट का नाम देंगे, उसके बाद फिर से आपको सेमीकोलन दे देना है। तो इससे क्या होगा कि हमें उस सीट को जो होता है फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी तरीके से अब हमने जो होता है ये सोर्स वाली सीट को जो होता है मतलब जहाँ से हमारा जो मेन डेटा आएगा उस सीट को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जहाँ पे हमें पेस्ट करना है उस सीट को उसके बाद जो होता है हमने जब ये सीट फाइंड आउट कर लिया तो इसकी रेंज को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेंज जहाँ पे मतलब हमको वर्किंग जो भी डेटा को लेके जाना है हमें दूसरी सीट में, तो हम ये जो हमारा सीट है जो हमने फाइंड आउट किया है सोर्स, तो उसमें हम रेंज को फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने वेरिएबल एक रेंज के नाम से डिफाइन कर लिया, वैर रेंज। और उसके बाद जो हमने पहले से एक वेरिएबल डिफाइन किया था सोर्स, मतलब वो जो सीट नेम है उस सीट नेम का हमें जो रेंज है जो जहाँ पे हम वर्किंग करेंगे गेट रेंज A2:L। इसे क्या A2:L का मतलब ये हो गया कि L में हमारी जो होता है वो रो का हमने कोई लिमिटेशन नहीं दिया है। जैसे जैसे रो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, वैल्यू ऑटोमेटिक उसमें फैच होती रहेगी। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे कॉमा दे करके गेट वैल्यूज। इसका मतलब ये हो गया A2 से L में जो भी वैल्यू होगी वो रेंज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने डेटा एंट्री सीट को फाइंड आउट किया और उसकी जो रेंज है जहाँ पे हम वर्किंग किए हैं वो पूरी रेंज को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब हमें जहाँ पे पेस्ट करना है उस सीट को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया टारगेट सीट। टारगेट सीट में हमने फिर से एस एस जो हमने यहाँ पहले से वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है एस एस डॉट गेट सीट बाई नेम एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा मतलब जहाँ पे हमें ये पेस्टिंग करनी है उस सीट को मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। एस एस डॉट गेट सीट बाई नेम एक्सपोर्ट डेटा, फिर आपको यहाँ सेमीकोलन देना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया। तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको जो होता है जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको जो होता है फ़ॉन्ट इंक्रीज करना है तो आप F1 टाइप करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे फ़ॉन्ट, थोड़ा सा आपको क्या होगा बड़ा हो जाएगा और ये जूम इन कर लेता है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो आपका जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये टेक्स्ट तो बड़ा हो गया। आई होप अब आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमने जो हमारा टारगेट है जहाँ पे जो सीट मैंने बनाई है जिसमें हमने डेटा को पेस्टिंग करनी है उसकी हमें सबसे पहले हर बार लास्ट रो चेक करना है। मान लीजिए मैंने एक डेटा एंट्री कर दी, उसके बाद फिर हम दूसरा एंट्री करेंगे तो उसके ओवरराइट नहीं करना है, हमें जो होता है उसकी लास्ट रो को चेक करना है और जो हमारी लास्ट रो होगी उससे एक सेल नीचे आकर के हमें डेटा को पेस्ट करना है। तो हमें सबसे पहले लास्ट रो कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक सेल नीचे कैसे आएंगे उसके लिए कोडिंग आप देखिए। तो हमने वेरिएबल एक बनाया और उसमें एल रो के नाम से मैंने कर लिया। एल रो का मतलब हो गया लास्ट रो। तो टारगेट सीट, ये लास्ट रो हम चेक किस में करने वाले हैं, हम जो हमारा टारगेट सीट है मतलब एक्सपोर्ट डेटा वाली सीट। एक्सपोर्ट डेटा वाली जो सीट है उसमें मैंने जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ टारगेट सीट उसमें हम जाएंगे गेट रेंज और ये फिर हमने E1 वाले जो हमारा सेल है उसको हमने वहाँ पे चेक किया और वहाँ पे उसकी जो गेट डेटा रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ क्यों दिया हूँ मैं इसका मैं बेनिफिट बताऊँगा। आप डायरेक्टली डॉट गेट लास्ट रो भी कर सकते थे, बट गेट लास्ट रो अगर आप डायरेक्टली लिख देते गेट रेंज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये जो गेट रेंज है और ये ना लिख करके डायरेक्टली अगर ये भी लिख देता तो भी गलती नहीं थी। बट प्रॉब्लम आपको उस समय आएगी जब मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह से आपका डेटा है और मान लीजिए यहाँ पे आप ये इसका लास्ट रो है अभी 2, लेकिन आप जो है मान लीजिए 10 लाइन नीचे जा करके कुछ और एंट्री कर देंगे 15। तो क्या होगा जब आप इस तरह का अगर कोई एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे तो ये आपका जो कोडिंग में ये आपकी जो लास्ट रो बताएगा वो आपका इस सीट में जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी वो जो रो नंबर होगा वो 18 होगा, क्योंकि लास्ट एंट्री हमने यहाँ पे सीट में कहीं भी अगर आपने एंट्री कर दी और वो सीट का जो होता है लास्ट रो वहीं बताएगा, ना कि आपके इस रेंज का लास्ट रो बताएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमने सबसे पहले क्या करना है कि डायरेक्ट गेट लास्ट रो लिखने के बजाय हम सीधे यहाँ पे पहले उसके जो था एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो हमने A1 जो था रेंज को फाइंड आउट किया, A1 सेल को। अब A1 सेल में जहाँ तक हमारी हेडिंग है जो डेटा का जो रीज़न है वो हमने गेट डाटा रीजन से फाइंड आउट कर लिया। मतलब हमने गूगल को सीट को ये बताया कि हमें इसी रेंज में काम करना है और इसी रेंज की हमें लास्ट रो बतानी है, ना कि अगर इस रेंज से बाहर मैं कुछ टाइप करूं तो उसकी हमें लास्ट रो नहीं जाननी है, हमें सिर्फ इसी रेंज के अंदर जो लास्ट रो होगी वो हमें जानना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट डाटा रीजन का यूज़ किया है, डॉट गेट डेटा रीजन और डॉट गेट लास्ट रो। और जब लास्ट रो फाइंड आउट हो जाए तो उससे एक सेल हमें नीचे आना है, तो जो यहाँ पे +1 कर दिया तो हमेशा हमें वो नीचे जा कर के पेस्टिंग करेगा। अब यहाँ तो हमने लास्ट रो को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें डेटा को पेस्ट करना है जो कि हम डाटा एंट्री सीट से ला रहे हैं। तो डाटा एंट्री वाली सीट की जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पे पेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है वेयर कॉपी डेटा। कॉपी डेटा के नाम से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके बाद जिस सीट में हमें पेस्ट करना है टारगेट सीट, उस सीट को हम चल रहे हैं उसके उस सीट में को सिलेक्ट किया। उसके बाद डॉट गेट रेंज, फिर उसके रेंज को हम फाइंड आउट करेंगे। और एल रो का मतलब क्या होगा, हमेशा जो हमारी लास्ट रो होगी उसी रो से हमें पेस्टिंग करनी है। और कहाँ से पेस्टिंग करनी है, पहले कॉलम से। मतलब जैसे मान लीजिए ये डेटा है, डेटा का एल रो हमारा क्या है, एल रो +1 मतलब ये वाला रेंज। और ये हमें पेस्टिंग कहाँ करनी है, पहले नंबर कॉलम से हमें पेस्ट करना है। और पहले नंबर कॉलम से पेस्ट करने के बाद कहाँ तक पेस्ट करना है, जहाँ तक हमारा जो इसकी
लेंथ होगी, माने जो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी लेंथ तक पेस्ट करनी है। और इसकी जो कॉलम है मतलब जीरो कॉलम, क्योंकि अरे जो होता है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो से स्टार्ट होकर के जो इसकी कॉलम की लंबाई होगी वहाँ तक इसको जो होता है पेस्ट करना है। और किसको पेस्ट करना है, डॉट सेट वैल्यू, माने किसकी वैल्यू पेस्ट करनी है, जो इसकी वैल्यू है रेंज वाले की, जो हम यहाँ पे पाएंगे डाटा एंट्री सीट से। तो हमें यहाँ पे सेट वैल्यूज़ में ये वेरिएबल यहाँ पे डाल देनी होगी। उसके बाद फिर सेमी कॉलन लगाना है और यहाँ से लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक सीट से डेटा को दूसरी सीट पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब डेटा पेस्टिंग होने के बाद वहाँ से डेटा को हटाना भी है। अब मान लीजिए आपको जो होता है अगर पूरा रेंज ही डिलीट करना होता तब तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर आपको पूरा जैसे रेंज ही अगर डिलीट करना था तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे क्लियर डेटा। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे कोड डाली है। तो एक मैंने क्लियर डेटा के नाम से वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स मतलब क्या होगा, डाटा एंट्री सीट। उसके बाद जो इसकी रेंज है, तो आप गेट रेंज, आप जितना भी रेंज था, जैसे मान लीजिए सपोज मेरा था क्या था A1 से लेकर के L तक की जो भी थी वो सारे मुझे डिलीट करने थे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे जो होता है सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा में A1 कॉलन L और डॉट क्लियर कंटेंट, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन अगर और नहीं तो A1 डॉट L लिखने के बजाय आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब दो मतलब क्या होगा, दूसरे नंबर रो से, और तीन मतलब क्या होगा, तीसरे नंबर कॉलम से, और सोर्स मतलब क्या होगा, सोर्स मतलब ये जो सीट है, सोर्स की जो लेंथ होगी गेट लास्ट रो उसकी फाइंड आउट करना उस सीट की, और दूसरे नंबर कॉलम तक की डेटा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे जो पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस पे हमें डिलीट करना है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मतलब स्पेसिफिक कॉलम को ही डिलीट करना है तो आपको ये कोड लिखना है। और जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि यदि आपको कंप्लीट कॉलम ही डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं सोर्स डॉट गेट रेंज, और जहाँ तक आपकी रेंज होगी सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A1 डॉट C या A1 डॉट D या A1 डॉट L, जहाँ से भी आपको करना वो करके डॉट क्लियर कंटेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशंस के आधार पर डेटा को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे 2-3 माने 2 नंबर रो से हमें डिलीट करना है, तीसरे नंबर कॉलम की डेटा को डिलीट करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर चलते हैं तो ये होगा, ये देखिए 1, 2 और 3, ये वाली कॉलम से हमें डेटा डिलीट करनी है। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग है, इसलिए मैंने 2 नंबर रो से तीसरे नंबर कॉलम से डेटा को डिलीट करना है। तो हमने इसके लिए मैंने यहाँ पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है सोर्स डॉट, अब कहाँ तक के रो के लिए क्लियर जो होता है डिलीट करना है, जहाँ तक इसकी लंबाई हो, जो कितना नीचे तक जा करके डिलीट करें। तो ये जो स्पेशली होता है रो के लिए होता है पहला पैरामीटर, दूसरा होता है पैरामीटर कॉलम के लिए, तीसरा पैरामीटर होता है जो होता है कितना नीचे रो तक जाना है, माने रो का लेंथ। उसके बाद कॉलम का चौथा जो पैरामीटर होता है कॉलम का लेंथ होता है। तो ये जो तीसरा पैरामीटर ये रो का लेंथ है, मैंने कहाँ तक जो होता है जाके डिलीट करे, तो हमारे सोर्स में जो भी लंबाई होगी डेटा की वहाँ तक जाए, और कहाँ के कितने कॉलम तक जाए, 2, मतलब जब हमें सिर्फ ये और ये कॉलम डिलीट करना है एक बार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है डॉट टू डॉट क्लियर कंटेंट। उसके बाद भी हमें जो तो दूसरा कॉलम जो होता है डिलीट करना है, मतलब बीच में हमें यहाँ पे अभी हम ये चीज़ें जो होता है यहाँ से, फिर इसके बाद हमें ये इधर से डिलीट करना है। तो ये 1 2 3 4 5 नहीं डिलीट करना है और ये करना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए फार्मूला लगा हुआ है। तो जिसमें फार्मूला लगा हुआ है वो जो होता है रेंज हमें डिलीट नहीं करनी है, जिसमें जो स्क्रिप्ट के थ्रू चल रहा है हमें उसी रेंज को डिलीट करना है। तो कंडीशन बेस आपको डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से जो कॉलम को आपको डिलीट करना है आप उस कॉलम को जो होता है या फिर रो को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगला जो हमारा है, जो नेक्स्ट है, जो हमारा दूसरे को इस जो इधर से डिलीट करना है, तो इसके लिए मैंने कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि फिर वहीं से सोर्स डॉट गेट रेंज, इसके लिए मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया क्लियर डेटा 1, और आपको कोड इस तरह से लिखना होगा सोर्स डॉट गेट रेंज 2,6, और फिर सोर्स की जो लंबाई है वहाँ तक, और कहाँ तक डिलीट करना है, 7 नंबर कॉलम तक डिलीट करना है, क्या क्लियर उसके सारे कंटेंट को कर देना है। तो एक छोटा सा कोड है, और इस तरीके से आप इसका यूज़ करके अपने डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और डेटा को वहाँ पे हटा भी सकते हैं। तो और ये सीट आपको जो होता है प्रैक्टिस के लिए जो होता है मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जल्दी वहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। आई होप ये आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।